श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनाच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। तर मंडळी, आपण श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर जे प्रवचन करत आहोत त्याचा आजचा दिवस आहे 20वा दिवस। तारीख आहे 28 ऑगस्ट आणि शनिवार आहे। तर काल आपण आपले प्रभू जे आहेत त्या मैलारिया गावी पोचलेले आहेत। ते ठिकाण आहे आपल्या महाराष्ट्राच्या कुलदैवताचं म्हणजे खंडोबाचं। तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपले महाराज आलेले आहेत। आपण काल याबद्दल ऐकलं आहे। आल्यानंतर तिथे सुद्धा नित्यश्री नित्य मंगल झालेलं आहे। प्रभू ज्या ज्या ठिकाणी फिरतात, ज्या ज्या ठिकाणी जातात, तिथे असलेली अवस्था पूर्ण पालटते है। प्रभु जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ की अवस्था में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है, बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं। जहाँ पे कोई जाता भी नहीं था ऐसी जगह पे लोग जाने लगे हैं, क्योंकि प्रभु के दर्शन सबको करने हैं। अपनी समस्याओं का, अपनी अपेक्षाओं का उनको उत्तर चाहिए, उनको हल चाहिए। इसके लिए सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आगे मैलार जो है उसमें क्या हुआ, चलिए देखते क्या हुआ। खंडोबाची यात्रा संपून गेली तरी प्रभुदर्शनार्थ जमलेले लोक अद्यापि राहिलेच होते। खंडोबा की यात्रा जो चंपा षष्ठी की होती है, मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी जो है उसमें कल हमने आपको बताया था, तो वो ख़त्म भी हो गई यात्रा। फिर भी लोग वहाँ पे वास करके रह रहे, वहाँ पे निवास करके रह रहे, कोई जाने का नाम नहीं ले रहे। प्रभूंजवळ चाललेल्या नित्यश्री नित्य मंगलाने दंग होऊन गेल्यामुळे प्रभू सहवासापासून दूर जावेसे कोणासही वाटत नव्हते। प्रभु के पास जो चल रहा था नित्य श्री नित्य मंगल, उसमें दंग होकर किसी को भी प्रभु का जो सहवास है उससे दूर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। शक्य तितका काळ प्रभु सानिध्यात काढून नाईलाज झाल्यानंतर मोठ्या कष्टी अंतःकरणाने लोक आपापल्या गावी परत जात। जितना हो सके उतना समय प्रभु सानिध्य में निकाल कर, फिर कोई चारा नहीं है ऐसा देखने के बाद अभी इधर क्या करे, किसी भी बहाने रुक नहीं सकते, तो फिर अपने अपने घर लोग निकल जाते थे। परत जाण्यापूर्वी प्रभुदर्शन घेऊन त्यांच्या हातचा प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी सहसा जात नसे। फिर भी जाते जाते प्रभु के दर्शन करके उनके हाथों से प्रसाद लिए बगैर कोई अपने घर वापस नहीं जाता था। असा प्रसाद घेण्याच्या अपेक्षेने
आलेल्या लोकांची बरीच गर्दी जमत असे। ऐसा प्रसाद जाते जाते समय लेने के लिए जो लोग आते थे उनकी भी बहुत भीड़ जमा होती थी। कित्येक प्रसंगी बारीने बसून लोग प्रसादाची वाट पाहत असत। कितनी बार ऐसा होता था, बारी बारी अपनी बारी आने का इंतजार करते थे लोग और बैठे रहते थे और फिर प्रसाद लेके निकलते थे। मैलारची यात्रा होऊन गेल्यानंतर काही दिवसांनी प्रभूकडील यात्रा ही कमी कमी होऊ लागली। मैलार की यात्रा जो थी वो खत्म हो गई, मल्लारे मार्तंड की। फिर कुछ दिन के बाद धीरे 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 प्रभु के पास जो यात्रा जमा हो गई थी, यात्रा हो रही थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। एके दिवशी प्रभू हस्ते प्रसाद घेणाऱ्या लोकांमध्ये तोबा उडत असता तसल्या गर्दीत कोमट्याची एक स्त्री प्रभुदर्शनार्थ आली। अभी एक दिन क्या हुआ, प्रभु के हाथ से प्रसाद लेने वाले जो लोग थे उनमें बहुत भीड़ जमा हो रही थी। तौबा भीड़ जमा हो रही थी। उसमें ही उसी भीड़ में एक कोमट्या जो है उनकी एक स्त्री प्रभु दर्शन के लिए आई। ही स्त्री तरुण असून विधवा होती। ये जो स्त्री थी वो जवान थी लेकिन बेवा हो चुकी थी। शरीराने धिप्पाड व वर्णाने काळीभोर असलेल्या या तरुणीच्या अंगावर सुवर्णाचे अलंकार बरेच होते। शरीर से हट्टी कट्टी और वर्ण यानी रंग से जो काली थी, ऐसी जो तरुणी स्त्री थी, इसके बदन के ऊपर सुवर्ण यानी सोने के अलंकार लदे हुए थे। गर्दीतून वाट काढून आलेल्या स्त्रीचे दर्शन घेऊन स्त्रीने दर्शन घेऊन प्रसाद घेण्याकरता एकदम प्रभू पुढे न जाता बाजूच्या एका कोपऱ्यात जागा धरून तेथे आपले आसन ताटले। अभी भीड़ में से रास्ता निकालते 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 जो स्त्री आई थी उसने अपना प्रभु के दर्शन लिए, लेकिन ये स्त्री ने तुरंत प्रसाद लेने के लिए वो प्रभु के सामने नहीं गई। वो एक बाजू में जाके वहाँ पे अपना आसन उसने जमा दिया। तिच्या पाठीमागून आलेल्या शेकडो लोकांनी प्रभुदर्शन घेऊन प्रसाद हाती पडल्यावर आपला मार्ग धरला, परंतु या तरुणीने प्रभुदर्शनाची किंवा प्रसादाची मुळीच काळजी केली नाही। अभी सैकड़ों लोग आ रहे थे प्रभु दर्शन लेके, वो प्रभु के हाथों से प्रसाद लेके जा रहे थे, लेकिन इसको उस चीज की प्रभु दर्शन की या प्रभु के हाथों का प्रसाद, किसी भी चीज की इसको चिंता नहीं दिख रही थी। अभी कोपऱ्यातील आपल्या जागी बसून तिने आपली दृष्टी प्रभु स्वरूपावर लावली। अभी कोने में अपनी जगह पे बैठ के उसने अपनी जो दृष्टि थी प्रभु के ऊपर लगा दी, प्रभु के रूप स्वरूप के ऊपर लगा दी। ती प्रभूंच्या सगुण स्वरूपाचे अखंड पान करीत बसून राहिली। अभी वो प्रभु का जो सगुण स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब जो सही असल में जो स्वरूप होता है, कोई भी गुण उसमें दिखते नहीं है, निर्गुण होता है, जो अपने इस दृष्टि से दिखता नहीं है। हमको क्या दिखता है? सगुण, साकार जो रूप है सामने दिख रहा है, उस स्वरूप को वो निहार रही थी। तिची दृष्टी प्रभू स्वरूपावर इतकी खिळून गेली की तिला आपल्या देहाचे भान सुद्धा राहिले नाही। प्रभु स्वरूप के ऊपर उसकी नज़र इतनी जकड़ गई थी कि उसको अपने खुद के बदन का भी भान यानी उसकी भी सुधबुद्ध नहीं रही। आपण कोण, आलो कोठे, वहा समाज काय करीत आहे याचे विस्मरण होऊन ती जागच्या जागी बसून प्रभूच्या स्वरूपाशी समरस झाली। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये समाज क्या कर रहा है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उसका विस्मरण हो गया, वो भूल गई और उसी जगह पे वो बैठ के प्रभु के स्वरूप में समरस हो गई। एक भाव झाली ती, समरस होऊन गेले प्रभूच्या रूपात। तिच्याकडे प्रथम कोणाचेही लक्ष गेले नाही, उसके शुरू में किसी का ध्यान उसकी तरफ गया नहीं। शेवटी सर्व गर्दी मोडल्यावर परक्या माणसांपैकी
ही एकटीच शिल्लक राहिली तरी प्रसाद का घेत नाही याचे नवल वाटून शिष्यांपैकी एकाने प्रसाद घेण्यास पुढे येण्यास तिला सांगितले. अभी सारे जो लोग सब भीड़ जो निकल गई और जो नए जो लोग आए, जो बाहर से लोग आए, उसमें से सारे लोग निकल गए, लेकिन उसमें से एक स्त्री जो है, जो हमारे शिष्यगणों में से नहीं है, अलग है, वो ऐसी बैठी है और वो प्रसाद लेने के लिए सामने भी नहीं आई कि इसलिए किसी शिष्यगण ने उनको प्रसाद लेने के लिए सामने आने की विनंती की. शिष्याचा शब्द ऐकून ती शुद्धीवर आली आणि प्रभूंपुढे येऊन तिने साष्टांग नमस्कार घातला व प्रसाद करता उंजळ पुढे धरली. अभी शिष्य का शब्द उसके कानों में पड़ा और वो अपने मूल स्वरूप में आई. वो जो गहरी सोच में अपने प्रभु के स्वरूप के ऊपर उसने दृष्टि लगाई थी, तुरंत अपने होश में आ गई वो और प्रभु के सामने आई और उसने साष्टांग प्रणाम दंडवत किया और अपने दोनों हाथ प्रभु के सामने पसारे प्रसाद के लिए. प्रभूने 2 खारका व काही फुले तिच्या हातावर टाकली. प्रभु ने जो खारे करे थे वो 2 और कुछ फूल उसके हाथों में थमा दी. प्रभूंचा प्रसाद घेऊन ती बाहेर पडली खरी, परंतु कोठे जावे हे तिला सुचेना. प्रभु का प्रसाद लिया और वो बाहर निकल तो गई, लेकिन कहाँ जाना है इसकी सुध बुध उसको नहीं थी. सर्व जग शून्यवत होऊन गेले. पूरी जो दुनिया है अभी उसको शून्य लगने लगी. एक बार प्रभु की इस स्वरूप में मिल जाने के बाद अभी दुनिया उसको शून्य जैसी लगने लगी. किसी भी चीज का भी उसको महत्व नहीं मालूम हो रहा है. सर्व जग शून्य होऊन गेले. बाहेर आल्यानंतर पायाने नेले तिकडे ती जाऊ लागली. बाहर आने के बाद उसके पैर जहाँ पे उसको लेके जा रहे थे वहाँ पे बिचारी वो जा रही थी. तिचे अंतःकरण प्रभूशी एकरूप झाले असल्यामुळे प्रभूंची मूर्ति तिला सर्व ठिकाणी दिसू लागली. उसका अंतःकरण प्रभु के साथ एक रूप हो गया था, इसलिए हर जगह पे उसको प्रभु की मूर्त दिखने लगी. ती प्रभुमय झाली. आपल्या स्वतःच्या स्थितीची तिला कल्पना येईना. वो प्रभुमय हो गई थी. अपनी खुद की स्थिति क्या है उसकी कल्पना उसको नहीं आ रही थी. 2 दिवस कुठेतरी बाहेर भटकत राहून ती पुन्हा तिसऱ्या दिवशी प्रभूंच्या दर्शनाला आली. 2 दिन कहीं पे बाहर ही भटकती रही बेचारी और तीसरे दिन फिर एक बार वो प्रभु के दर्शन के लिए आई. ही एकदा प्रसाद घेऊन गेली असता ही पुन्हा का आली याचे कित्येकांना नवल वाटले. ये जो औरत है, ये जो स्त्री है, वो एक बार आके प्रसाद लेकर गई, फिर एक बार क्यों आई, ये सोच के सबको अचरज लगा. यावेळी प्रभूने तिला जवळ बोलावून हातावर पूर्वीप्रमाणे 2 खारका टाकल्या व निघून जाण्यास सांगितले. इस बार प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया और तुरंत उसके हाथ में दोबारा 2 खारिक रख दे, उसको जाने के लिए भी कहा. प्रभु आज्ञेप्रमाणे ती तत्काळ निघून गेली. प्रभु आज्ञा की वजह से वो तुरंत वहां से निकल गई, परंतु तिचा देह कोठेतरी भटकत राहिला. लेकिन उसका जो देह शरीर है वो कहीं पे भटक रहा था. तिच्या अंतःकरणाने ते ठिकाण सोडले नाही. उसका अंतःकरण जो था उसने प्रभु के यहाँ का जो ठिकाना था वो छोड़ा नहीं. अशा प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक ओढाताणीत सापडून ती भुलून गेली. ऐसे शरीर और मन की खिंचाव में वो अपने आप को भूल गई. काय करावे, कोठे जावे, अंतःकरणाची तळमळ कशाने शांत होईल या प्रश्नांचे उत्तर तिला सापडे नाही. क्या करे, कहा जाए, अंतःकरण की जो तड़प है वो कैसे शांत हो जाएगी, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. इस सवाल का जवाब उसको नहीं मिल रहा था. दिशाभूल होऊन देहभान हरपून गेलेल्या सावजाप्रमाणे काही काल इतस्तता भटकत राहून पुनश्च प्रभूंकडे येऊन उभी राहिली. अभी क्या हालत है देखिए इनकी. प्रभु के स्वरूप में एक रस हुई है वो. अभी उसको तड़प जो है उसके अंतःकरण की, वैसे कैसे शांत करूं, ये सवाल का उसको जवाब नहीं मिल रहा है. दिशा भूल हो गई है वो और अपने पूरे शरीर को ही भूल गई है. तो ऐसे वक्त ये किसी शिकारी का सावज
यानी शिकार बन सकती थी। ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हुई थी। ऐसी ही यह वह वो भटकते भटकते फिर एक बार वो प्रभु के सामने आकर खड़ी हो गई। बाई, अशी वरचेवर कशाला येतेस? तुला प्रसाद मिळाला असून आपल्या गावी का जात नाहीस? ए स्त्री, ऐसे बार बार तू क्यों आ रही है? तुझे प्रसाद तो मिला है, अभी अपने गाव क्यों वापस नहीं लौट रही है तू? महाराज, माझे गाव कोणते हे मला माहीत नाही. या चरणांशिवाय सगळे जग मला शून्य भासू लागले आहे. महाराज, मेरा गांव कौन सा है मुझे मालूम नहीं. आपके चरण जब से देखे हैं तब से इन चरणों के बगैर मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है. पूरा जो दुनिया है अभी मेरे को शून्य लग रही है. हे चरण सोडून मैं आता कुठेही जाणार नाही. अभी ये चरण छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी. देखिए बाई, तू अगदी तरुण. आमच्या समागमे नाना प्रकारचे लोक नित्यशः येत असल्यामुळे तुझा निभाव येथे लागणे फार कठीण आहे. ताकीद दे दी हमारे प्रभु ने. ए स्त्री, तू जवान है. हमारे साथ अलग अलग तरीके के लोग हमेशा आते हैं. वहाँ पे तेरा ठिकाना, तेरा निभाव, यानी तू उनके साथ रह नहीं सकती. आम्ही फटिंग गोसावी आमच्या सहवासात राहून तुझे फार हाल होतील. हम कैसे सड़ा फटिंग है, आज यहाँ कल वहाँ. हम तो गोसावी है. हमारे साथ रह के तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी. खूप हाल अपेष्टा तुला सहन करावे लागतील. करता शहाणी असशील तर आपल्या वाटेने आपल्या घरी जा. इसीलिए अगर तू होशियार है तो समझ ले इस बात को. मूर्खता मत कर. अपना रास्ता सुधार ले और अपने घर जा. माझे घर कोठे आहे, माझे आई बाप कोण आहेत याचे मला भान राहिले नाही. मेरे माँ बाप कौन है, मेरा घर कहाँ पे, इस चीज़ के बाद में अभी मैं सब भूल गई हूँ. मुझे कुछ याद नहीं है. आपणच माझी आई, आपणच बाप, आप्त इष्ट सगळे सोयरे सर्व काही आपणच आहात. मी आता येथून मुळीच कुठे जाणार नाही. आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे बाप, आप ही आप्त है, आप ही इष्ट है. सगे सोयरे यानी रिश्तेदार भी आप है. सब कुछ आप ही है अभी हमारे. अभी यहाँ से मैं कहीं पे भी जाने वाले नहीं हूँ. बिल्कुल यहाँ जो मैं अभी आई हूँ, अभी यहाँ से मैं कहीं और जाऊँगी नहीं. अभी यह जो स्त्री है, जो औरत है, उसकी ये हालत हो गई है. प्रभु के ऊपर उसको श्रद्धा जड़ चुकी है, भक्ति भाव जागृत हुआ है. अभी इनके चरण छोड़ के वो कहीं जाना नहीं चाहती. आगे देखिए, आमच्या जवळ राहिल्यास अंगावरील हे जिन्नस बाळगता यावयाचे नाहीत. हे जिन्नस गोरगरिबांना देऊन टाकावे लागतील, शिवाय अंगाला राख लावण्याचा प्रसंग येणार आहे. वो पूरे गहनों से लथपथ थी, लदी हुई थी. इसलिए प्रभु ने उनको और एक ताकीद दी. हमारे पास अगर रहोगी तो ये बदन के ऊपर जितने जिन्नस यानी जितने भी तू गहने पहन के आई है वो तेरे साथ तू रख नहीं सकती. इनको गरीबों में तुमको बांटना पड़ेगा और तुम्हारे बदन को राख लगा के हमारे साथ आना पड़ेगा. महाराज, या जिन्नसाचे मला आधीच ओझे होऊ लागले आहे. हे मी आनंदाने काढून टाकीत आहे. आपल्यास वाटेल त्या मनुष्यास हे आपणच देऊन टाकावे. तुरंत उस स्त्री ने क्या कहा, महाराज, ये जो जिन्नस है, ये जो गहने है, इसका पहले से मुझे बोझ लग रहा है. अभी ये मैं खुशी से निकाल के रख रही हूँ. आपको ही जिससे लगे उसको ये दे दीजिए. असे बोलून त्या तरुणीने आपल्या अंगावरील सर्व जिन्नस तात्काळ काढून प्रभूंपुढे ठेवले. सारे जो जिन्नस थे, जो गहने थे, उन्होंने निकाल के प्रभु के सामने रख दिए. त्या बाईचा निर्धार पाहून प्रभु प्रसन्न झाले. अभी उसका जो रवैया देख के, उसका निर्धार यानी उन्हें पक्का जो किया था वो देख के प्रभु प्रसन्न हुए. द्रव्य लोलुप
कोमट्यांच्या कुलात जन्म घेतलेल्या या तरुणीचे औदार्य पाहून सर्व लोग थक्क झाले. एक जमाती है कोमट्या, उस जमाती में द्रव्य लोलुप लोग ज़्यादा रहते, यानी द्रव्य उनको ज़्यादा लालसा रहती है, उसकी वासना उनको रहती. ऐसे ये कोमट्या जाति के प्रजाति के लोग उस कुल में जन्म ली हुई है जो जवान स्त्री है, उसका औदार्य यानी उसकी उदारता देख के सभी लोग दंग रह गए. प्रभु ने त्या बाईचे अंतःकरण जाणले होते, प्रभु ने उसका अंतःकरण पहचान लिया था. प्रभु है हमारे, वो अंतःकरण नहीं जानेंगे. अरे जो निर्जीव वस्तु का अंतःकरण जानने वाले हैं, वो सजीव मनुष्य का अंतःकरण तो अपने आप जान लेंगे. अभी नसीम व शुद्ध प्रेमाने ती उत्थुंबून गेली होती. उसका जो प्रेम था वो शुद्ध और निस्सीम था. निस्सीम मतलब ऐसा दूसरा कोई भी नहीं, इसके समान दुसरा कोई नाही. निस्सीम यासारखं दुसरं नाही, त्याला निस्सीम असं म्हणतात. और शुद्ध भाव से वो लथपथ हो गई थी. ती तरुण होती तरी वैषयिक स्वार्थी प्रेमाचा तिच्या ठाई पूर्ण अभाव होता, हे प्रभूने पक्के ओळखले होते. वो जवान तो थी लेकिन वैश्विक स्वार्थ उसमें बिल्कुल नहीं था, ये प्रभु ने पहचान लिया था. कोई और कामना नहीं थी उसकी, शरीर रहते हुए, शरीर के रहते हुए. कोई जवान थी तो जवानी में जो होता है वो कुछ भी लवलेश भी उसमें नहीं था. ये प्रभु ने बराबर पहचाना था. प्रभु दर्शनाने त्या बाईच्या अंतःकरणातील शुद्ध निस्वार्थी व दिव्य प्रेमाने उचल खाल्ली होती. अभी प्रभु के दर्शन से उस स्त्री के अंतःकरण में जो शुद्धता थी, निस्वार्थ भाव था और दिव्य प्रेम था, वो अभी ऊपर आ चुका था. या प्रेमापुढे द्रव्याची, देहाची किंवा लोकापवादाची तिला मुळीच चिंता वाटत नव्हती. इस प्रेम के सामने द्रव्य, देह और लोकापवाद यानी लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता उसको बिल्कुल नहीं लग रही थी. प्रभूंनी प्रसन्न अंतःकरणाने तिसकडे दृष्टिक्षेप करून अम्माजवळ तिला घेऊन जाण्यास एका शिष्यास सांगितले. प्रभु ने प्रसन्न अंतःकरण के साथ उसके तरफ दृष्टिक्षेप यानी नजर फेरी और अम्मा के पास उसको ले जाने के लिए एक शिष्य को आज्ञा दे दी. त्याप्रमाणे शिष्याने तिला मातोश्री बयाम्माकडे पोचवले. बयाम्मा जो प्रभु की माँ है उसके पास उस शिष्य ने उनको पहुंचाया. प्रभूवरील उत्कट प्रेम व भक्ती पाहून मातोश्रीसही आनंद झाला व त्यांनी तिला आपल्या कन्येप्रमाणे जवळ बाळगले. अभी प्रभु के ऊपर उत्कट प्रेम और भक्ति भाव देख के उनके मातोश्री को भी आनंद हुआ. स्त्री के मन में इतना उत्कट भाव है अपने बेटे के ऊपर, इसलिए उन्होंने अपने खुद की कन्या यानी खुद की बेटी की तरह उन्होंने उनको अपने साथ रख लिया. त्या तरुणीच्या अंतःकरणाची परीक्षा प्रभूने नाना प्रकारे करून पाहिली. वो जो जवान औरत थी उसके अंतःकरण की परीक्षा अलग अलग तरीके से प्रभु ने करके देखी. कित्येक दिवस तिला नुसत्या खारकेवर ठेवले तरी ती डगमगली नहीं. कितने दिन उसको सिर्फ वो खारिक देते थे, उसके ऊपर उसको रखा. शरीर, पेट की भूख भी इंसान को हिला देती है. अध्यात्म से उसके पैर डगमगाने लगते हैं. उपवास सहन नहीं होता है हर किसी को, और इस साधना के जगत में अलग अलग तरीके की साधना करते हुए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है. कठिन से कठिन, जटिल से जटिल साधना होती है, उससे परे उतरना होता है इस औरत को, इस स्त्री को. प्रभु ने कुछ दिन तक तो सिर्फ वो खारिक होती है उसके ऊपर ही रखा, फिर भी वो तस से मस्त नहीं हुई. तिचा धिप्पाड देह खारकेप्रमाणे वाढून गेला. हे पाहून तिची सर्वांना करुणा आली. वो जो हट्टी कट्टी थी वो खारिक जैसे रहते ना वैसे सूख गई, सूख के काटा हो गया उसका शरीर. ये देख के सबको उसकी करुणा आ गई. पण प्रभु आज्ञा उल्लंघण्याचे
तिने मनात देखील आणले नाही, लेकिन प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन उसने करने का मन से भी नहीं सोचा। एके समय स्त्री स्वभावाला अनुसरून ती नग्न होऊन स्नान करीत होती। एक समय ऐसा आया, वो स्त्री स्वभाव के अनुसार नग्न होकर स्नान कर रही थी। अशा प्रसंगी प्रभूंकडून निरोप आला की असशील तशी निघून ये। उस वक्त प्रभु के यहाँ से उनको संदेश आया, जैसी है वैसी यहाँ पे निकल के आ। हा निरोप कानावर पडताच ती देहभान विसरून जाऊन तशा स्थितीत प्रभूंकडे यावयास निघाली। ये संदेशा जैसी उनके कानों पे पड़ा, तो जैसी स्त्री वो नग्न होकर स्नान कर रही थी, वैसे ही वो अपने प्रभु का संदेशा पाते ही दौड़ गई। सर्व लोग विस्मित झाले। मातोश्री अम्माचे वर्तमान कळल्याबरोबर त्याही मागोमाग निघाल्या। सारे लोग विस्मय चकित हो गए, अचरज में पड़ गए। मातोश्री बयाम्मा के कानों पर ये जब बात आई तो वो भी उसके पीछे दौड़ी आणि त्यांनी तिला मध्येच थोपवून धरले और उन्होंने उनको बीच रास्ते में ही पकड़ के रखा। प्रभूने ही भलतीच आज्ञा कशी केली म्हणून त्यांना बोलण्याचा त्यांचा हेतू होता। प्रभूने ये उटपटांग आज्ञा कैसे की, इसलिए प्रभु को वो अभी उनकी माँ कुछ बोलने के हेतु जाने वाले थी। स्त्रियांचे खरे भूषण लज्जा हे होय। अभी स्त्रियां जो है उनका सही मायनों में जो भूषण है, आभूषण है, वो लज्जा है। हे एकदा नाहीसे झाल्यावर स्त्रीत्व कसे राहणार, और वही एक बार अगर खत्म हुआ तो फिर उसका स्त्रीतत्व कैसा रहेगा। असो तशा स्थितीत ही स्त्री प्रभु आज्ञा प्रमाण मानून प्रभूंकडे येऊन उभी राहावयास तयार झाली। हे समजल्यावर तिची ही अनुपम भक्ती पाहून तो प्रेमाचा निधी उचंबळू लागला। अभी देखिए, ऐसी ही स्थिति में स्त्री प्रभु आज्ञा को प्रमाण मानकर प्रभु के सामने आकर खड़ी होने के लिए तैयार हुई। ये जब समझ में आया तो उसकी अनुपम भक्ति देखकर वो प्यार का निधि हमारे जो प्रभु है वो अभी उछलने लगे। अनिवार्य प्रसन्न अंतःकरणाने आपल्याशीच डोलू लागला। अभी अनिवार्य प्रसन्नता महसूस होने लगी अपने भगवान को, और वो ऐसे प्रसन्न अंतःकरण से अंदर ही अंदर डोलने लगा। ती जवळ येण्याची वाट देखील न पाहता चटकन प्रभूंनी आपल्या अंगावरील शुभ्र वस्त्र काढून तिच्या अंगावर घालण्यासाठी मातोश्रींकडे पाठवले। त्याच वेळी खरोखर तिचा उद्धार झाला। अभी ये बात समझने वाली है। क्या हुआ देखिए, वो नजदीक आने का इंतजार भी प्रभु ने नहीं किया। उससे पहले तुरंत प्रभु ने अपने बदन के ऊपर जो शुभ्र सफेद वस्त्र था वो निकाल के उसके बदन के ऊपर डालने के लिए अपने माता के पास भेज दिया। उसी वक्त सही मायनों में उस स्त्री का उद्धार हो गया। प्रभु का वस्त्र अगर आपके बदन के ऊपर आ जाए तो क्या कहने। प्रभु ने जो परिधान किया हुआ है, प्रभु की लीला है। हम इस जीवन में जब जन्म लेते तो आते कैसे हैं, नंगे आते हैं। जाना भी हमको नंगे ही जाना है। फिर इस शरीर को लज्जा स्वरूप ढकने के लिए हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसको हम वस्त्र कहते हैं। वो वस्त्र मतलब क्या है, लज्जा मतलब क्या है। लज्जा मन की है और वस्त्र है वो भौतिक स्वरूप है। एक आत्मिक स्वरूप और एक भौतिक स्वरूप। जो आत्मिक स्वरूप लज्जा है उसको ढकने के लिए भौतिक स्वरूप वस्त्र है। लेकिन प्रभु के इस लीला में, प्रभु के इस ब्रह्मांड में ये कोई मायने नहीं रखता है। जो स्त्री भले जवान हो या कुछ भी हो, उनकी बालिका है, वो बालक है, उनकी पुत्री है, वो उन्होंने ही उनको जना है, जन्म दिया है। तो एक छोटी सी बालिका है, उसका उद्धार करना। वो जवान है लेकिन जवानी में बेवा हो चुकी है।
तरुणपणीच विधवा झालेली आहे. अशी तिची अवस्था असताना प्रभूंचे दर्शन झाल्यावर तिने सर्वस्वाचा त्याग केला आणि प्रभूंच्या चरणाशी ती समरस झाली. प्रभूच्या भक्तीत म्हणजे साक्षात ईश्वराच्या भक्तीत ती रममाण झाली. जशी मीरा होती, कृष्णाच्या भक्तीत ती रममाण होऊन देहभान विसरून फक्त आणि फक्त कृष्णाच्या चरणावर तिचं लक्ष असायचं. तसंच या स्त्रीची सुद्धा अवस्था झाली. जैसे मीरा का प्यार था कृष्ण भगवान के ऊपर, वैसे हमारे कृष्ण भगवान प्रभु के ऊपर इस स्त्री का प्रेम था. इस स्त्री की सद्भावना भक्ति जड़ चुकी थी. ये भक्ति जड़ने के बाद जो स्त्री तत्व है उसमें सिर्फ एक कन्या बच्ची है. फिर एक छोटा सा बच्चा नग्न होता है, वो अपने माँ की कोख से जन्म लेता है. वो कहा वस्त्र पहन के आता है और वो जन्म देने वाला प्रभु साक्षात खुद है. और उनके जो भोग है, जो उनका प्रारब्ध है, पूर्व संचित है, उसको खत्म करना है. यानी उसको उनको पूरा नंगा कर दिया. इसका मतलब क्या है? जो उनके जो सब भोग है वो निकाल दिए और फिर उनको नया वस्त्र जो उनके खुद के बदन का था वो पहना दिया. ये समझने वाली बात है. ये नग्नता शरीर की नहीं है. ये नग्नता जो है उनके भोग की नग्नता है. ये वस्त्र जो है मतलब भोग है, जो कई जन्मों तक उन्होंने कर्म किए थे, उसके अनुसार उनको भोग प्राप्त हुए थे. इसीलिए ऐन जवानी में वो बेवा हो चुकी थी. उनके पति परलोक सिधार गए थे. अभी इतनी जवानी में त्या तारुण्यात आणि त्या संपूर्ण वैभवात ती फिरत असताना तिच्यावर कोणाची तरी नजर पडू शकली असते, पण प्रभूच्या चरणावर तिची नजर खेळल्यामुळे प्रभूंच्या संरक्षणात ती आली. प्रभू म्हणजे साक्षात माऊली आहे. प्रभू म्हणजे साक्षात आई आहे. आईचं ते बाळ आहे. त्या बाळावर तिने आपल्या मायेचे पाखर घातली, मायेचं पांघरुण घातलं. खुद के बदन का श्वेत वस्त्र निकाल के उन्होंने उस स्त्री के ऊपर फेंक दिया. हमारा जो नजरिया है, आपली जी दृष्टिकोन आपला जो आहे तो सबळ असावा लागतो, तो सजग असावा लागतो. तर प्रत्येक गोष्टीतून सार काय घ्यायचा, अर्थ काय घ्यायचा. आपण या श्रावणाच्या प्रवचनाच्या शृंखलेतून काय शिकतोय, प्रभूंचं चरित्र आपण का वाचतोय, का ऐकताय तुम्ही. याला कारण की आपल्या जीवनात आपण कसा दृष्टिकोन ठेवायचा, कसं जगायचं, आपल्या स्वतःच्या जीवनाकडे कसं बघायचं, खुद के जीवन की तरफ किस नजरिए से देखना है. इसको मजबूत करने के लिए हम ये प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं. हमें पूरा ये जो ग्रंथ है वो पढ़ के आपको सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा. लेकिन आज इस वक्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भले ये ग्रंथ इस श्रावण मास में ख़त्म नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि प्रभु की क्या इच्छा है वही हमारे लिए शिरोधात्य है. सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए कि प्रभु आपको क्या देना चाहते हैं, इस ग्रंथ के स्वरूप आपको क्या आपकी तरफ पहुंचाना चाहते हैं, तुमच्या पर्यंत त्यांना काय द्यायचे. तर ज्ञानकोश तुमचे उघडायचे. तुमच्याकडे ज्ञान नाही असा त्याचा अर्थ मुळीच होत नाही. ज्ञान आहे पण त्याला गंज चढला असेल किंवा त्याचे कोश तुम्ही बंद करून टाळं मारलं असेल, ते टाळं उघडायचं आम्हाला फक्त. प्रभूंची हीच इच्छा आहे. जेवढं होईल तेवढं या श्रावणाच्या या महिन्याच्या अमावस्येच्या एक दिवस अगोदरपर्यंत आपण हे सर्व पठण चालू ठेवणार आहोत. जर याच्यातलं शेष काही राहिलं तर तीही प्रभूंची इच्छा असेल, पूर्ण ग्रंथ झाला तर तीही प्रभूंचीच इच्छा असेल. हे नित्य लक्षात ठेवा आणि फक्त जे मिळतंय ते आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा. जो भी मिल रहा है वो अपने अंदर बटोर के रखने की कोशिश कीजिए. ग्रंथ पूरा होना चाहिए, ज़्यादा ज्ञान मिलना चाहिए, ज़्यादा कथाएं सुननी है, नहीं.
ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो ध्येय है, हमारी जो संकल्पना है वो यही है कि श्रावण महीने में आपको अच्छे अच्छे विचार आप तक पहुंचाए जाए। हजारों लोग इस श्रावण की प्रवचनों की ये जो श्रृंखला है उसको देखते हैं, सुनते हैं। इन सारे जो भक्तों को, सद्गुरु के चेले को, चेले जो है सद्गुरु के, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि लालसा ज्ञान की रखनी चाहिए। ऐसे बहुत ग्रंथ आपके सामने आएंगे, वो ग्रंथ सिर्फ पढ़ के कुछ पा सकोगे तो अच्छा है, अगर नहीं पाओगे तो क्या। और सिर्फ पढ़ के उसका ज्ञान लेके बटोरते रहोगे तो भी कोई मायने नहीं रखता, कोई भी मतलब नहीं उसका। उसको इस्तेमाल करो अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, भौतिक जीवन में उसका इस्तेमाल करो। त्याचा वापर करायचा आपल्याला आपल्या रोजच्या जीवनात, आणि तो वापर करून त्याच्यातून मिळणारा अर्क आपल्या जीवनात टाकायचा है। उसका रस जो है अपने जीवन में डाल देना है। फिर देखिए, प्रभु जो चाहते हैं वही है, नित्य श्री नित्य मंगल आपके जीवन में भी हो जाएगा। आगे क्या हुआ, अभी इसी वक्त उसका उद्धार हो गया। हम इस जीवन में आते क्यों है? हम इसीलिए आते हैं कि हमारे जो भोग है, हमारा जो प्रारब्ध पूर्व संचय है वह खत्म हो जाए और फिर हमारा उद्धार हो जाए। यानी जन्म और मरण का ये जो फेरा बार बार हम ले रहे हैं, इसमें से छुटकारा होके मुक्ति पाए। मुक्ति पाके हमको किस में विलीन होना है? हमको उस प्रभु के अंदर ही विलीन होना, यानी उसमें जाके मिलना है। त्या प्रभूच्याच तत्वामध्ये आपल्याला सम्मिलित व्हायचं आहे, मिळून जायचं, मिसळायचं आहे। म्हणजे साक्षात ईश स्वरूप आपण आहोत। ईश के ही अंश हम लोग हैं, अंशावतारी है हम सब, उसके ही जने हैं, उसके ही बेटे हैं, उसकी ही बेटियां हैं। हम वहाँ से निकले हैं, भोग भोग के सारे जीवन मरण के इस चंगुल से निकल कर हमको फिर एक बार उनमें ही सम्मिलित होना है। यही ध्येय है हमारा। लेकिन हमारा ध्येय हम रोटी कपड़ा मकान और चैन सुख अपेक्षाएं, इसमें हमने आप उसको जकड़ के रखा है। धीरे धीरे ये गुत्थी सुलझती जाएगी। अध्यात्म में इस प्रवचन की श्रृंखला में एक एक बात आपको बताई जाएगी और आपके जीवन की गुत्थियाँ सुलझती जाएगी। और धीरे 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 एक एक करके ये जो प्रावरण है, ये जो वस्त्र है, ये जो अलंकार आप पहन के घूम रहे हैं भौतिक जीवन के, वो निकाल के आप फेंक दोगे। फिर क्या होगा? सही अंतरात्मा की पहचान आपको होगी खुद के ही, और फिर आप उस मुमुक्षुता के डगर पे चलने लगोगे। मुमुक्षु म्हणजे मोक्ष प्राप्तीची इच्छा असणारा मनुष्य। तर त्या मुमुक्षुताच्या रस्त्यावर तुमची वाटचाल चालू होईल। ती वाटचाल फार महत्त्वाची आहे। मोक्ष मुक्तीच्या रस्त्यावरची आपण वाट सुरू बनणार, त्याच्यासाठी हे सगळं चालू आहे। मी माझं, माझ्यासाठी, माझ्यामुळे, सगळं जे काय आहे ते माझंच, हे सगळं जे आहे ना, हे माझं आपण करत राहतो। हा मी आहे तो आपल्याला त्रास देत असतो, त्या मीला आपण बाजूला काढून टाकायचं आहे। मग माझं काही नाही, माझ्यासाठीच काही नाही, कोणासाठी आहे? त्यांच्यासाठी आहे। हे जेव्हा आपल्याला समजतं हे सगळं त्यांचं आहे, हे तेच करतायत, मी नाही, हे ते आहेत, हे जेव्हा कळतं तेव्हा सगळं सुखकर होतं, नित्य श्री नित्य मंगल हो जाता है। और फिर अपने जीवन की कठिनाइयाँ समस्या दूर होके हम अपने जीवन का उद्धार करने में लग जाते हैं। जीवन का उद्धार, जीवन का नियम आपको समझना है, और समझने के लिए हमको ये सारी बातें अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना है। इसमें जो मिल रहा है उसको याद रखना है और अपने जीवन में उसका वापर यानी इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहना है। और अपने गुरु जो है उनका हाथ थामे रहना, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये भी अपने गांठ बांध लो।
हे सुद्धा फार महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. वर सांगितलेली तरुण स्त्री हीच भगवती व्यंकम्मा होय. अभी ये जो अभी जिस स्त्री के बारे में बताया, यही स्त्री मतलब कौन है? भगवती व्यंकम्मा है. ही पूर्वजन्मीची कोणीतरी परमथोर योगिनी होती. ये पहले जन्म की कोई बड़ी योगिनी, परमथोर योगिनी थी. तो ये जो मिलाप है, भगवती मतलब साक्षात भगवती, यानी ऐसी स्त्री जो भगवान की स्त्री है, यानी पार्वती, अपने शिव भगवान की पार्वती. तो इससे पहले जन्म में ये ही भगवती व्यंकम्मा थी और ये पहले जन्म की थोर योगिनी थी. तो योग साधना में लिप्त होकर वो चल रही थी गए जन्म में, और इस जन्म में जवानी में ही उनको वैधव्य प्राप्त हुआ था, यानी वो बेवा हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि उनकी डगर कुछ और थी, और इस जीवन में वो जिस घर में पली बड़ी थी उसमें सारे जो थे द्रव्य के भोक्ता थे. ऐसे किसी परिवार में उनका जन्म हुआ, और फिर वहाँ से निकल के जब उनके पति का देहांत हुआ तो बेवा होकर वो बाहर निकल आई और प्रभु के दर्शन में आई. फिर एक बार आमना सामना हुआ, गए जन्म के जो शक्तियाँ है वो मिल गई. ऐसे अपने जीवन में भी बहुत सारी बातें होती रहती है. अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले या 4 या 5 रोज पहले, याद नहीं हमें, कि ऐसी एक स्त्री गए कुछ जन्म में शायद वो स्वामी के साथ में थी. ऐसी स्त्री अचानक हमारे सामने आई और हमें नाम मालूम नहीं था और हमने उसको नाम के साथ पुकारा. वो अचरज में पड़ गई. हमें भी ये इल्म नहीं हुआ, हमें भी ये ज्ञात नहीं हुआ कि हमारे मुंह से इनका नाम कैसे निकल आया. फिर महाराज ने पूरी तरीके से हमारे दिमाग में उस चीज़ को डाल दिया तुरंत, और हमारे मठ में आदमापुर निवासी बाड़ू मामा की जो तस्वीर लगी है वो हमेशा एक फूल डाल देते और बताते हैं कि कुछ अच्छा है या बुरा है. तो उन्होंने तुरंत फूल दे दिया. हम प्रसाद बोलते उसको. आपण कौल म्हणतो मराठीत त्याला. बाळू मामाने कौल दिला तेव्हा लक्षात आलं, ध्यान लगाया और देखा तो ये पहले जन्म में भी एक ऐसी स्त्री थी जो स्वामी के जीवन से जुड़ी हुई थी. इनका गया जन्म भी उनके साथ जुड़ा हुआ था और ये जन्म भी उनका इसके साथ जुड़ना था. लेकिन अभी उनकी जो उम्र है उस उम्र तक उन्होंने इस जीवन में बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, बहुत सारे भोग लिए थे और वो गुरु की खोज में घूम रही थी. अचानक हमारा स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ उनको मालूम पड़ा, वो खोजने के लिए किसी दुकान में गई. हालांकि यह ग्रंथ किसी दुकान में बेचा नहीं गया क्योंकि हमारा स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ है अमूल्य. फिर भी उनको लगा कि हमें और एक ग्रंथ चाहिए, तो वो खोजती एक दुकान में गई. उस दुकानदार को हमारे ही किसी स्वामी भक्त ने एक भेंट स्वरूप ग्रंथ दिया हुआ था. उस दुकानदार ने कहा तो अगर आपको चाहिए तो ये ग्रंथ हमारे पास है, इसका कोई मोल नहीं है. फिर भी उस स्त्री ने उनको पूछा कि कृपया हमें बता दीजिए मोल कितना है. तो उन्होंने कहा जो आप देना चाहते वो दे दीजिए. फिर उन्होंने 500 रुपये की नोट उनके हाथ में थमा दी. अभी इन महाशय ने क्या किया, इन महाशय ने उनको 150 रुपया उसमें से लिया और 350 रुपया वापस दे दिया. इस स्त्री के पास वो ग्रंथ गया. फिर ग्रंथ से प्रेरित होकर वो खोजते खोजते हमारे पास आ गई और उनका मिलन होने के लिए ये सारी चीज़ें घटी थी. भेंट स्वरूप उस दुकानदार को हमारे एक स्वामी भक्त ने उस स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ देना और उस स्त्री का वहाँ जाना. उस स्त्री का वहाँ जाने के बाद उसका दाम नहीं है, फिर भी वह अमूल्य ग्रंथ है, फिर भी उन्होंने
पूछा इसके लिए उस महाशय, वो भी सदगुरु के भक्त है वो दुकानदार। तो हमने फिर एक बार ध्यान लगा के देखा, ये सब सामने हमारे घट रहा था। हमारे कुछ स्वामी भक्त इसके साक्षी थे, उन्होंने देखा। उसमें से हमारे एक स्वामी भक्त है, उन्होंने ये बात लिख के रखी ताकि आने वाले काल में ये जो घट रहा है वो हमारे जैसे कई भक्तों के पास पहुंच सके। क्यों? क्योंकि स्वामी की लीला जो है वो अपरंपार है, वो सबके पास पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हम ये वाकया जो हुआ ये आपके सामने बयां कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वामी तत्व है। उनका मिलन स्वामी के साथ हमने करवा दिया। मिलने के बाद उनके आँख में सिर्फ आंसू थे, उनकी भी नज़र सिर्फ उन्होंने चरण के ऊपर लगा दी और थोड़ी देर में उनके आंसू बहते बहते उन्होंने अपना जो सिर है चरणों पे झुकाया और चरणों का अभिषेक हुआ। फिर जब वो होश में आई तब हमने उसको कहा कि आप क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हमें गुरु की खोज है। तो हमने कहा कि आप देख लीजिए, ध्यान लगा के देखिए। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो वो समझ गई कि जिस खोज में जो आई थी उनकी खोज वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। और हमारे स्वामी किसी को अनुग्रह नहीं देते, हमारे स्वामी किसी को शिष्य नहीं बनाते। श्री स्वामी समर्थ जिनको बनाया है वो अपने आप बन चुके, उनके सहवास में रह के। तो इनको तुरंत अपना जो नियम तोड़ के वहाँ पे अनुग्रह हुआ। दिन समय कुछ मुकर्रर नहीं, लेकिन ये तय किया था स्वामी ने। ग्रंथ का भेंट स्वरूप जाना, ये स्त्री का वहाँ जाना और उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद प्रेरित होके वो ढूंढते ढूंढते उस वक्त आकर उनका आमना सामना स्वामी से होना। ये सारी जो बातें हैं इस कहानी के साथ मेल कैसे खाती है। हर एक जन्म में स्वामी के भक्तों का मिलना वापस वापस होता रहता है। जैसे चोड़प्पा महाराज थे, वो स्वामी के पहले अवतार में उन्होंने छोटे बचपन के उनके काल में नृसिंह सरस्वती के अवतार में उनकी मदद की थी। उस जमाने उस जन्म में भी चोड़प्पा उनके साथ थे। तो जब स्वामी प्रकट हुए और चोड़प्पा के घर में रहे, तो क्यों चोड़प्पा के घर में रहे? क्या वो निस्सिम भक्त थे? वो हो गए बाद में, लेकिन फिर भी चोड़प्पा का पहले का जन्म स्वामी को मालूम था और स्वामी ने समाधि भी ली। चोड़प्पा का आग्रह था कि उनके घर में होनी चाहिए, इसलिए चोड़प्पा के घर में ही स्वामी की समाधि है। ये सारी जन्म जन्म के रिश्ते हैं, ये बार बार दोहराए जाते हैं। जब ऐसी शक्ति प्रकट जहाँ पे होती है तो उनको जो मदद करने के लिए सारी शक्तियाँ है वो भी कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी होती है और उनका मिलाप भी वहाँ होता है, क्योंकि ये समाज कार्य के लिए ये सब घटता रहता है। कुछ कार्य जो है समाज की उन्नति का कार्य, इसके लिए उनका प्रकटीकरण होता रहता है, बार बार वो आते हैं और आने के बाद ऐसा मिलन होता है। यहाँ पे ये जो स्त्री है यही भगवती व्यंकम्मा है। वो पहले जन्म की कोई परम थोर ऐसी योगिनी है। प्रारब्ध भोगाने त्याला वैश्य कुलात जन्म प्राप्त झाला। उसका जो प्रारब्ध भोग है उसको वैश्य कुल में जन्म उसका हुआ, भैया ने बनिया। तो ऐसे जन्म उनका हुआ, पण तिचे दुरित लयाला जाऊन ती प्रभूंकडे परमावधीच्या भाग्यस्थानावर आरूढ झाली। पर उसका दुरित यानी उसका दुर्भाग्य जो है वो तुरंत निकल गया और प्रभु की कृपा तुरंत होकर वो भाग्य स्थान पे जाके बैठ गई। इस जीवन में हमने पहले कितना भी गलत किया हो, लेकिन अगर अपना पहला जन्म उसमें अच्छे कार्य या अपना अच्छा जन्म पहले हो चुका हो तो इस जन्म में जो पहले जन्म के कुछ कुछ बचे हुए बुरे कार्य है, कर्म है,
उसको ख़त्म करने के लिए जन्म तो ले लेते हैं, एक उम्र तक सारे भोग भोग कर ख़त्म होने के बाद तुरंत उनको अच्छा जीवन प्रदान किया जाता है। ये सोचने वाली बात है, बहुत गौर फरमाइए इस बात पर, ध्यान देकर सुनिए, लक्ष देऊन ऐका या गोष्टी। एक जीवन जगल्यानंतर अगोदरच्या काही जीवनातलं शेष जे काही कर्म आहे ते संपवलं जातं आणि नंतर प्रकटीकरण होतं त्या व्यक्तीचं मूळ स्वरूप। ही वैश्य कुळात जन्मली असली तरी तिचं प्रारब्ध भोग संपवला आहे आणि पुन्हा काय झालंय, परमावधीमध्ये ती भाग्यस्थानावर आरूढ झालेली आहे। परमावधी, परम अवधी, परमोच्च अशी अवधी ती आहे, वेळ आहे अवधी म्हणजे। परमोच्च अशा अवधीला ती त्या स्थानावर आरूढ झालेली आहे। हिचा पूर्व वृत्तांत बहुतेक सर्व चरित्रकारांनी दिला है। इसका पूर्व वृत्तांत, पहले क्या थी क्या नहीं, उसका वृत्तांत बहुत सारे जो चरित्रकारों ने दिया है। प्रभू सानिध्याने पुनीत होऊन गेलेल्या व्यंकम्माचे चरित्र बहुतेक चरित्रकाराने यथार्थ दिले असून महत्त्वाच्या बाबतीत सर्वांची एकवाक्यता आहे। ये प्रभु सानिध्य से पुनीत यानी पुण्यवान जो हुई है, पावन जो हुई है, ये जो स्त्री है व्यंकम्मा, उसका चरित्र जो है बहुत सारे चरित्रकारों ने अच्छी तरीके से दिया है और सब में एक वाक्यता है, यानी इसमें दुमत नहीं है किसका, सारे एक ही मत है सबका, एक ही सोच है इसमें सबकी। व्यंकम्माचे पुढील चरित्र यथानुप्रसंग आम्ही देत आहोत, पण पूर्वचरित्र ही आम्ही आमच्या समजुतीप्रमाणे कथन करीत आहोत। अभी व्यंकम्मा का जो चरित्र है आगे भी धीरे धीरे आपको बताएंगे, लेकिन अभी उसका पूर्व चरित्र भी यहाँ पे संक्षिप्त आपको कथन कर रहे हैं। व्यंकम्माची निरुपम भक्ती पाहून प्रभू संतुष्ट झाले व आपल्या अंगावरील शुभ्र वस्त्र तिच्यावर घातले। व्यंकम्मा की निरुपम भक्ति, निरूपम, अनुपम से भी परे, निरूपम, ऐसी भक्ति है उनकी। वो देख के प्रभु संतुष्ट हुए और खुद के बदन के ऊपर, शरीर के ऊपर जो कपड़ा शुभ्र वस्त्र था वो उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया। प्रसंगी व्यंकम्माची मनस्थिती कशी बनली होती हे प्रभूंच्या मुखातून त्याच वेळी सहस्फूर्तीने निघालेल्या एका पदावरून उघड होणारे आहे। अभी व्यंकम्मा के बदन के ऊपर प्रभु ने अपना वस्त्र जो निकाल के फेंका, तब उसके मन की स्थिति कैसी हो गई, वो प्रभु के ही मुख से उस वक्त जो शब्द निकले, सहज स्फूर्ति से निकले हुए जो पद है, जो काव्य है, उसके ऊपर से ये पूरा मालूम हो जाएगा, पूर्णपणे उघड होणार आहे। यावेळी व्यंकम्मा निसंग झाली होती, तिला लोक काय म्हणतील याची पर्वा नव्हती, हे या पदात दर्शविले आहे। इस वक्त व्यंकम्मा जो थी वो निसंग हुई थी, लोग क्या कहेंगे इसकी उसको बिल्कुल भी कदर नहीं थी, परवाह नहीं थी। ये इस पद में उन्होंने खुद जो बयान किया है, जो उनके मुख से निकला है, उसके ऊपर से मालूम पड़ता है। अब निसंग मतलब उनको किसी भी चीज का संग नहीं होगा। ऐसे निसंगता अगर प्राप्त हो तो वो प्रभु के परम भक्ति को पावन यानी प्राप्त कर चुकी है। किसी भी चीज का संग, किसी भी चीज का असर, कसल्याही गोष्टीचा परिणाम ज्या व्यक्तीवर होत नाही त्याला निसंग असं म्हणतात। निसंग अशी अवस्था प्राप्त होणं फार महत्त्वाचं आहे। किती कोणी काही बोलो मला फरक पडणार नाही, मी निर्लज्ज नाही, मी निसंग झाले। निर्लज्ज होणं हा प्रकार आपण भौतिक जीवनात बघतो, म्हणजे किती कोडगा होणे म्हणतात त्याला, मन कोडगं झालंय। पण इथे निसंग याचा अर्थ काय, मग अध्यात्म परमार्थ जो आहे त्याच्यात निसंग हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे। कसल्याही गोष्टीचा परिणाम, कसल्याही गोष्टीचा संग ज्याला होऊ शकत नाही तो निसंग होतो।
आणि निसंगता अशी आल्याच्या नंतर, प्रभूच्या सानिध्यात आल्यानंतर प्रभूने तिच्यावर काही काव्य केलंय बघा. निसंग मी झाले ग बाई, कोणा बरे दिसो कोणा वाईट दिसो, मैं निसंग हो गई हूं. किसी को अच्छा दिखे किसी को बुरा लगे, चुकले मी होते आपल्या घरासे, पूर्वा सड़ा प्रति आले. मैं रास्ता भटक चुकी थी. अपना जो सही घर है, जो निजी घर है, उसको छोड़ के मैं कहीं और भटक गई थी इस जीवन में. अभी मैं पूर्व स्थल में आ गई हूं. लाज नसे मर्यादा कशाची, मी पण माझे विराले. मेरे को भी किसी भी चीज़ की लज्जा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अपनापन जो मैं, वही मैं भूल गई हूँ. माणिक म्हणे श्री गुरुपदे लागुनी, पूर्ण बोधे मन झाले. अभी माणिक प्रभु खुद लिख रहे, इसके लिए वो इसमें क्या लिख रहे हैं. माणिक म्हणे, माणिक कहते हैं श्री गुरुपद को लगने के बाद, मिलने के बाद, उसमें एक होने के बाद, गुरुचरण को गले लगाने के बाद, पूर्व बोधे मन झाले. पूर्ण बोधे मन झाले, यानी मन जो है उसको सही मायनों में बोध हुआ है. आत्मबोध जिसे कहते हैं, साक्षात्कार भी आप कह सकते हैं उसको. हम सिद्धि के पीछे भागते हैं, हम किसी चीज को सिद्ध करने के पीछे भागते हैं, लेकिन पहले ज्ञान होना जरूरी है और उसका बोध होना जरूरी है. ये बोध होने के बाद फिर किस डगर पे आएंगे, आत्मबोध होने के डगर. मैं कौन, मैं क्यों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया हूं, मेरे को कहाँ जाना है, और मैं कहाँ भटक गया था, भटक रहा हूं. ये सारी बातें आत्मबोध जब होता है तो समझ में आता है. चुकले मी होते आपल्या घरासी, पूर्व स्थळा प्रति आले. मैं रास्ता भटक चुकी थी. अभी ये उसका घर गृहस्थी के बारे में नहीं है, भौतिक घर नहीं है. ये घर मतलब इस जीवन में पूर्वस्थल जो उसका क्या है, वो जो भगवती व्यंकम्मा थी, वो अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोग में किसी और जगह पे आकर जन्म लिया था, और वो अपने मूल स्वरूप को भूल गई थी और पूर्वस्थल में वापस आई है. वो व्यंकम्माच्या अंगावर, प्रभूंच्या अंगावरील निर्मल वस्त्र पडले, त्याच वेळी तिचा पुनर्जन्म झाला. अभी देखिए, पुनर्जन्म मतलब एक जन्म को खत्म करके दूसरा जन्म, लेकिन जीते जी पुनर्जन्म होना. प्रभु के बदन का जो शुभ्र वस्त्र है उसके ऊपर जैसे पड़ा तो वह पावन हो गई, और हालांकि उसका पुनर्जन्म हुआ है. इस जीवन में जितना जी लिया है उसने, वो वहीं पे ख़त्म हुआ, और नई व्यंकम्मा वहाँ पे जन्म ले चुकी है. इसे कहते हैं कि अभी उसका पुनर्जन्म हुआ है. तिचे दुरित पार जळून जाऊन ती धुतलेल्या तांदळाप्रमाणे सोज्वळ बनली. उसका दुरित मतलब उसका जो पाप है या उसने जो कर्म किया है, दुष्कर्म यानी दुरित, वो जो पूर्व संचय है वो पूरा जल के राख हो गया, और धुले हुए चावल की तरह वो अभी बन गई है. धुतल्या तांदळासारखी झाली. ट्रांसलेशन गेलं पटकन हिंदी. धुले हुए चावल जैसी करना ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, उत्स्फूर्त है. हे उत्स्फूर्त असल्यामुळे तुम्हाला समजवताना जी भाषा येते आहे, सरस्वती माझ्या मुखातून जे वदवते ती मी तुमच्यासमोर ठेवतो. मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, भाषेचं बंधन आपल्याला नाही. तुमच्यापर्यंत हिंदी असो मराठी असो जसं पोहोचतंय, जसं पोहोचवण्याचा प्रयत्न स्वामी करतायत, स्वामींच्या आदेशाने आहे, हे मी माध्यम बनून करतो आहे. त्यात माझा तिळमात्रही लवलेश नाही. पूर्णपणे स्वामीमय अवस्था आल्यानंतरच
आपण या अवस्थेला प्राप्त होऊ शकतो, ती अवस्था आज आमची आहे. येणारा प्रत्येक शब्द सरस्वतीचा स्वामी मुखातून आलाय. त्यामुळे या गोष्टी तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की भाषेला महत्त्व नाही आहे, ज्ञानाला महत्त्व आहे. ज्ञान मग मी हिंदीतून दिलं तरी ज्याला हिंदी येत नाही, समजतही नाही अशी लोक या भूतलावर आहेत, त्यांना सुद्धा कळेल. ज्यांना मराठीचा लवलेश नाही त्यांना सुद्धा कळेल. पण मग तुम्ही विचाराल, मग तुम्ही हिंदीतून का सांगताय? कठीण करून सांगण्यापेक्षा मला सोपं करून सांगणं, यालाच प्रवचन म्हणतात हो. म्हणूनच मी ते हिंदी साफ सूत्र आहे. हिंदी शिकवणाऱ्या एका प्राध्यापकाच्या पोटी माझा जन्म झाला आहे. त्यामुळे हिंदी खूपच शुद्ध आहे. पण आजच्या काळात वेगवेगळ्या प्रांतातून जे या मुंबई नगरीमध्ये, मुंबापुरीमध्ये लोक येतात, त्यांच्या भाषेचा परिणाम होऊन एक हिंदी जे तयार झालंय त्याला बंबईया हिंदी म्हणतात लोक. त्या हिंदीमधून मी सांगण्याचा का प्रयत्न करतोय, त्याला कारण ती सहज भाषा झालेली आहे आणि ती सर्वांना व्यवस्थित समजेल. मग हे मध्य प्रदेश में अगर कोई देख रहा है तो मध्य प्रदेश का हिंदी बहुत साफ और सुथरा है, तो उन्हें ये लगेगा कि ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि महाशय, आपकी भाषा का प्रयोग अगर हम करेंगे तो ऐसे कई जो लोग हैं उनके पास इस भाषा को समझने के लिए शुद्ध हिंदी का ज्ञान नहीं है. कठीण आहे, फार कठीण होऊन जातं. अहो, मराठी आपण असून सुद्धा ही जी भाषा आहे, या ग्रंथाची, या चरित्राची भाषा आहे, ती आपल्याला समजणं फार कठीण जातं. एक एक शब्द असे आहेत जे आपण मराठी म्हणतो, पण आपल्याला असे काही शब्द त्यांची उकल होत नाही आहे. आपण वाचू शकतो, जोडाक्षरे येतात आपल्याला, पण मूळ काय आहे? मूळ ज्ञान आहे. इसका मूल स्वरूप ज्ञान का हम आपको देना चाहते हैं. तो यहाँ पे भी वही है. व्यंकम्मा जो है उसके बदन के ऊपर प्रभु के हाथों से अपने बदन का जो वस्त्र आ गया, तभी उसका पुनर्जन्म हुआ. उसका दुरित जो है, उसका पूर्व संचय जो कर्मों का है, वो जल के राख हुआ और वो धुले हुए चावल के जैसे साफ हो गई. और वहाँ से उसके बाद उसने सिर्फ शुभ्र वस्त्र परिधान करने का परिपाठ रखा. तेव्हापासून तिने शुभ्र वस्त्र परिधान करण्याचा परिपाठ ठेवला. शुभ्र वस्त्र सदैव. प्रभु ने अपने बदन पे जो शुभ्र वस्त्र था वो फेंक के ये आदेश ही दिया था, जो शाब्दिक आदेश नहीं था. शब्दशः जर बघायला गेलं तर तो आदेश नव्हता, पण ही मोघम कृती होती. ऐसी जो कृति थी, वो कृति से मालूम पड़ा कि इसके बाद व्यंकम्मा आपको सिर्फ शुभ्र वस्त्र में रहना है. क्यों? क्योंकि इस जीवन में उसको जो शरीर प्राप्त हुआ है, जो सौंदर्य प्राप्त हुआ है, जो जवानी प्राप्त हुई है, उसको देख के आने वाले लोगों की जो भावना है वो अलग न हो, इसलिए कोई भी रंग नहीं है, ऐसा रंग उनको चढ़ा दिया गया. वो है सफेद. फिर देखने वाली नजर जो है उनके पास देखेगी, अपने अपनी तरीके से देखेगी और उनकी आंखों में उनको रंग महसूस होगा, दिखेगा. ये जो बात है बहुत समझने वाली बात है. फिर एक बात, ये कहा गया है कि सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है. अभी माँ के स्वरूप जो उनको देखेगा उनको माँ दिखेगी, जो बहन की स्वरूप देखेगा उनको बहन दिखेगी, जो बेटी स्वरूप देखेगा उनको बेटी दिखेगी, और जो अपनी पत्नी को उनमें ढूंढेगा उनको पत्नी भी दिखेगी. लेकिन वो उनकी पत्नी नहीं है, अपनी पत्नी भी ऐसे ही माता स्वरूप है, ये उनको जान पड़ेगा.
ये ज्ञान उनको होगा, इसीलिए प्रभु ने उनको शुभ्र वस्त्र दे दिया। ये जो बातें हैं वो आम बातें नहीं है, ये बातें बहुत गहरी है, गहन अशा या गोष्टी आहे, या समजणं फार जरुरीच असतं। आलेली प्रत्येक स्त्री आमच्या समोर जेव्हा बसते तेव्हा ती माता भगिनी अशीच असते, ती कुणाची तरी पत्नी असते, पण आमच्यासाठी ती आमच्या स्वामीची भक्त असते। स्वामींच्या अगोदरच्या आयुष्यात जीवनात, त्यांच्या पहिल्या प्रकटीकरणात, त्यांच्या अगोदरच्या अवतारात ती कोण ना कोणतरी त्यांची असते, त्यांच्याबरोबर उठलेली बसलेली राहिलेली व्यक्ती असते, आमच्यासाठी ती पूजनीय असते। ती शक्ती असू शकते, वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक रोज येतात, वेगवेगळ्या विचारांचे लोक येतात, वेगवेगळं आयुष्य जगलेली लोक येतात, वेगवेगळे अनुभव घेतलेले लोक येतात, वेगवेगळ्या समस्या घेऊन लोक येतात, वेगवेगळ्या मानसिक स्तरांवरची लोक येतात, मानसिक खच्चीकरण झालेली, मनाने दुर्बल झालेली अशी लोक येतात। फक्त स्वामींनी दिलेले आशीर्वाद, त्यांचे आदेश आम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोचवण्याचं माध्यम आम्हाला बनवल्यामुळे नाथ स्वामी हे नाव सुद्धा आम्हाला स्वामीने बहाल केलं। कारण आमच्या या ऐहिक जीवनात जे आमचं नाव आहे ते आम्ही जाणून बुजून वापरू नये, कारण त्या नावाबरोबर मीपणा आहे, लोकेशण आहे, की लोकांनी मला ओळखावं, मी या व्यक्तीचा मुलगा, या व्यक्तीचा पती, या व्यक्तीचा बाप, मी अमुक, मी हे केलंय, मी ते केलंय, मी हे सगळं केलंय आणि माझं नाव हे आहे। माझ्या नावालाच काट मारली, आमच्या नावाला काट मारली आणि नाथस्वामी हे नाव घेतलं। नाथ म्हणजे मुलगा, कोणाचा? स्वामींचा। अनाथांचा नाथ आहे ते स्वामी आहे। मग तेच कार्य त्यांनी आम्हाला दिलं। जे खऱ्या अर्थाने अनाथ आहेत, ज्यांना नाथ नाही म्हणजे वडील नाही असं नाही, ज्यांना योग्य मार्ग मिळालेला नाही त्यांना मार्ग देणारा तो नाथ, ज्याला कुठचाही पंथ नाही, नथ नाथ, मग तो कोणाचा नाथ? तर स्वामींचा नाथ, म्हणून नाथ स्वामी। लोक हा प्रश्न करतात, कुणी देणं आणि अंतःप्रेरणेनं ते घेणं याला आदेश लागतात, आणि हे सगळे आदेश देणारे हे माणिक प्रभू आहेत। त्यांचं चरित्र आपल्या समोर आम्ही हे पठण करतो आहोत, आपण श्रवण करत आहात। ही सोपी गोष्ट नाही, साक्षात दत्तावतारी आहेत। स्वामी सुद्धा प्रकट होण्यापूर्वी त्यांची जाऊन त्यांनी भेट घेतली, असे आपले हे माणिक प्रभू। अनेक यतीश्वर जेव्हा प्रकट होतात आपल्या प्रकटीकरणासाठी आपल्या नक्की झालेल्या स्थळी जाण्यापूर्वी माणिक प्रभूंची भेट घेतात। पुढे चरित्रात आपल्याला हे ऐकायला मिळणार आहे। तर त्या माणिक प्रभूंच्या दरबारात जाऊन त्यांची दृष्टी आमच्यावर पडली आणि त्यामुळे ही प्रेरणा मिळाली आम्हाला। पण अशा वेळेला अशी लोक वेगवेगळी येतात। इथे सुद्धा ही स्त्री आहे, तिने परिपाठ ठेवलेला आहे शुभ्र वस्त्राचा, कारण असं म्हटलं जातं, पुन्हा एकदा सांगतो, की बघणाऱ्याच्या नजरेतच सौंदर्य असतं। सौंदर्य दृष्टी असेल तर सौंदर्य दिसतं, अन्यथा चांगल्या गोष्टीला सुद्धा वाईट म्हणणारी लोक या भूतलावर जन्म घेतलेली आहे। कपाळास शुभ्र भस्म चर्चून शुभ्र वस्त्र परिधान केलेली व्यंकम्मा हाती रुद्राक्षांची माळ धरून प्रभुनामाचा अखंड जप करीत असलेली सदैव दृष्टीस पडत असे। अभी इन्होंने बाल प्रदेश यानी अपना माथा है उसमें शुभ्र भस्म लगाया है, शुभ्र वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है। ऐसी व्यंकम्मा हाथ में रुद्राक्ष की माला लेके प्रभुनाम का जाप कर रही है। ऐसे सबको दिखने लगी, दृष्टी पडू लागली। व्यंकम्माला परमेश्वराने उच्च कुल दिले नव्हते, तिला सौंदर्य मिळाले नव्हते, विद्येचा गंधही नव्हता, पण
पण या सर्वांना लाजविणारे पवित्र अंतःकरण तिला प्राप्त झाले होते आणि या अंतःकरणाच्या जोरावरच त्या सर्व समर्थ प्रभूला आकलण्याचे तिला सामर्थ्य आले होते. अभी ये जो व्यंकम्मा है उसको परमेश्वर ने जन्म दिया था, उसको उच्च कुल नहीं दिया था. उच्च कुल में उसका जन्म नहीं हुआ था, या वो कांति यानी उसकी जो त्वचा थी वो काली थी, सौंदर्यवान नहीं थी वो, मतलब उसको सौंदर्य भी नहीं मिला था और वो विज्ञा भी उसको प्राप्त नहीं हुई थी. विज्ञान या विज्ञा यानी उसको शिक्षा, कोई भी शिक्षण नहीं हुआ था उसका. वो अनपढ़ थी, विद्या का गंध भी नहीं था. फिर भी इन सारी चीजों को लज्जा आएगी ऐसा शुद्ध और पावन अंतःकरण उसको प्राप्त हुआ था. यह अंतःकरण बहुत जरूरी है. अंतःकरण जो है वो जन्म जन्म से बुद्धि कोश के साथ प्रवास करता है. एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते वक्त बुद्धि की कोश में, बुद्धि के पटल में जो सब कुछ जमा होता है वह अंतःकरण पे भी प्रेरित होता है और लिखा हुआ रहता है. वो साथ में बहता रहता है, दूसरे जन्म में वो चला जाता है. इसीलिए शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है. आत्मा के साथ बुद्धि का कोश भी जाता है, उसके साथ अंतःकरण भी जाता है. तो वो अंतःकरण के साथ उनका शुद्ध और पावन. उनको अच्छी बड़ी शिक्षा नहीं मिली थी, अच्छे कुल में जन्म नहीं मिला था, उसका सौंदर्य नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन शुद्ध अंतःकरण था. वो अंतःकरण कहाँ से आता? पहले जन्म से आया था. अभी इसी अंतःकरण के बलबूते पर, जोर पर उन्होंने सर्वसमर्थ जो प्रभु है उनको पा लिया था और उसको खुद को सामर्थ्य आया था. अभी भले कोई गुरु हो या नहीं हो, हम ये पा सकते नहीं. गुरु होना जरूरी है. गुरु हर समय पे होता ही है. गुरुदेव दत्तात्रेय जो साक्षात भगवान है उन्होंने भी गुरु किए हैं. ये भी हमने इस चरित्र की शुरुआत में पढ़ा है. तो हमें भी वो करना जरूरी है, लेकिन वो करते करते उनका सामर्थ्य, ये पहले गुरु और शिष्य होते, फिर धीरे 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 गुरु शिष्य को इस मुकाम पर लाके रखता है कि वो जो शिष्य है वो एक दिन गुरुतुल्य बन जाता है और फिर वो दूसरे और शिष्यों का गुरु बन जाता है, यानी उनको सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है. अभी यहाँ पे ये जो सर्व समर्थ प्रभु है उनको मराठी में लिखा है आकळण्याचे सामर्थ्य तिला आले होते, यानी उनको पाने का सामर्थ्य उसको मिल गया था. यही तो प्रभु की लीला है. इस प्रभु की लीला को हम आगे बढ़ाएंगे कभी कल, और कल इतवार है तो कल आगे हम बढ़ाएंगे. व्यंकम्मा जो है हमारी, उसके बारे में और जानकारी लेंगे. कल 20वां दिन रहेगा, आज 19वां दिन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. कल फिर मिलते हैं. सभी को प्रणाम आणि सगळ्यांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ.